जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ 17 मार्च 1527 ईस्वी बाबर वर्सेस राणा सांगा का वो युद्ध। अगर वो राणा सांगा जीत जाता वो युद्ध तो भारत का इतिहास कुछ और ही रहता। वैसे तो राणा सांगा ने 100 युद्ध लड़ा था और 99 युद्ध में विजय प्राप्त किया था। विशाल फौज था उसके पास। वैसे तो बाबर 5 बार हमला किया था भारत में और असफल रहा था। और बाबर की कोई ख्याति भी नहीं थी युद्ध लड़ने की उतनी। और कहते हैं कि लोधी को उसने पानीपत 1526 ईस्वी में एक लाख की फौज को पहली बार उसने बंदूक और गोली और एक योजना के अनुसार उसको पराजित कर दिया। उसका राज हो गया। लेकिन कहते हैं कि राणा सांगा, उसके बाद लोधी ने भी राणा सांगा को साथ दिया, अफगान भी साथ दिया और एक विशाल फौज 1 लाख की फौज से ऊपर हो गई राणा सांगा की। और राणा सांगा 99 युद्ध में लगातार विजय प्राप्त किया था। खतौली के युद्ध में एक हाथ उसका कट भी गया, 80 घाव लगा था। और जब उसका पूरा शरीर में विष फैल जाता तो डॉक्टर ने कहा इसको हाथ काट दो। हाथ काट दिया, 80 घाव लगा था, एक आंख फूटा हुआ था और एक ही हाथ से तलवारबाजी का उसने अभ्यास किया। और रणभूमि में जब बयाना की युद्ध हुई तो बयाना की युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सैनिकों को हरा दिया। उसके बाद बाबर की सैनिक मतलब तिलमिला उठा। उसके बाद बाबर सैनिक में भय और डर पैदा हो गई। उसके बाद बाबर ने अनुशासित और कहा कि आज के बाद कोई शराब की बर्तन जो है तोड़ दो, शराब मत पियो। और उसके बाद उसने अनुशासित के साथ शराब पीना बंद कर दिया। और आप क्या कहेंगे कि उसके बाद जो भरतपुर में जो युद्ध हुआ था, खानवा की युद्ध, 40 किलोमीटर दूरी पर वो बाबर ने चुना था। क्योंकि बाबर उस युद्ध में उसके पास अनुशासन था, वो दिमाग से युद्ध करता था। वो कोई बड़ा योद्धा राणा सांगा की तरह नहीं था। राणा सांगा के पास एक विशाल फौज था। अब वो जो युद्ध हुआ 17 मार्च का, उस युद्ध में आप ये देखिए कि विशाल फौज था राणा सांगा के पास। लेकिन उसने मतलब बाबर ने क्या किया तो सबसे पहली लदी जो उसकी गाड़ियाँ थी उसको सबसे पहले खड़ा कर दिया। बीच में गाड़ी धोने वाला जो होता है उसको खड़ा कर दिया। और उसके बीच में छुपा के बंदूक वाला और तोप खड़ा कर दिया। उसके पास घुड़सवार खड़ा कर दिया। जो मतलब इस राणा सांगा को इससे अनजान था, उसके सैनिक भी अनजान था। और जब राणा सांगा 5 भागों में वो अपनी सैनिकों को बांट दिया। पहले हाथी को आगे रखा, जो मतलब उसके बाद हाथी को भाला का सुर पहना दिया। उसके बाद हाथी के पीछे उसने एक मतलब सबसे अच्छा उसका निर्णय था जो घुड़सवार खड़ा कर दिया और भाला के साथ। वो सबसे अच्छा निर्णय था। लेकिन राणा सांगा और बाबर में योजना में एक गलती हो गई। क्योंकि राणा सांगा सबसे आगे जाके युद्ध करता था और बाबर बीच में। पहली गलती राणा सांगा की थी। दूसरा ये कह सकते हैं कि अनुशासन नहीं था राणा सांगा में। एक दूसरे की पहुंच मतलब कहाँ क्या हो रहा है, ये बाबर अच्छी तरह से जानता था। राणा की ये चीज़ कमी थी। और राणा सांगा और बाबर की भीषण जंग आरंभ हो। जब दाहिने हाथ से राणा सांगा ने आक्रमण किया तो बाबर की सैनिकों को मारना आरंभ किया। तो बाबर की सैनिक उस वक्त तोप की बरसात करने लग गया। जब तोप गोली बरसात पहली बार देखा था तो उसके बाद हाथी पीछे हटने लगा, इसकी सैनिकों को रौंदने लगा। उसके बावजूद भी सैनिक तो बड़ा था, युद्ध बड़ा भीषण की मोड़ पर चला गया। तो युद्ध वो बहुत भयानक भीषण मोड़ पर चला गया। लेकिन राणा सांगा का एक सहयोगी जो था वो बाद में उधर मिल गया जाके, जिससे राणा सांगा की मतलब सैनिक कमज़ोर पड़ गई और ये विश्वासघात कर दिया। सिल कुछ नाम था उनका, वो धोखेबाजी किया था। और उसके बाद राणा सांगा को तीर भी लग गया आँख में, उससे बेहोश हो गई। इसकी सैनिक थोड़ा सा चरमरा गई। और उसके बाद एक था सैनिक जो उसका पहन लिए थे। और लेकिन तब तक उस युद्ध में फिर तोप गोली छोड़ने लगा, जिससे
और हाथी अपने वाले को इसको रौंदने लग गया, तो राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले गया। लेकिन ये युद्ध, अगर राणा सांगा बाबर फिर भी ये युद्ध लड़ता, अगर राणा सांगा को तीर नहीं लगा रहता, क्योंकि राणा सांगा के पास विशाल फौज था, उसकी तोप गोली के बावजूद भी ये भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी रणनीति अनुशासन की कमी हो गई। अगर ये युद्ध फिर भी लड़ा जाता तो निश्चित रूप से अंततः राणा सांगा की ही विजय होती। लेकिन इस राणा सांगा को रणभूमि से हटने से इसकी सैनिक की मनोबल टूट गई, जिससे इसकी हाथी इसी को रौंदने लग गया, जिससे राणा सांगा की ये पराजय होगी। बाद में राणा सांगा मतलब सोचा कि नहीं, अब तो हम चित्तौड़ जीत के ही जाएंगे, तो बाद में उसको विष दे के मार दिया गया। उसके बाद ही मुगल की स्थापना हो गई। ये मतलब आश्चर्य वाली भाग की कहानी है एकदम। क्या ये कह सकते हैं, एक अजीब टाइप की घटना हो गई। वैसा अगर ये राणा सांगा युद्ध जीत जाता तो भारत का इतिहास कुछ और ही रहता। लेकिन कभी कभार भाग भी इंसान को हरा देता है। राधे राधे जी। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।